अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एनएफए। रीसेंट वीडियो में हमने जो है वो स्टडी किया उसको, ट्रांजिशन ग्राफ को, द फाइनाइट ऑटोमेटा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो डेफिनेशन है, द फाइनाइट ऑटोमेटा आर कॉल्ड एनएफए वेयर देयर एग्जिस्ट मैनी पाथ फॉर स्पेसिफिक इनपुट फ्रॉम करंट स्टेट टू द नेक्स्ट स्टेट। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप जो करंट स्टेट है और नेक्स्ट स्टेट पे जाने के लिए अगर आप कई पाथ का यूज़ करते हैं, एक से ज़्यादा पाथ का यूज़ करते हैं, तो इन रिज़ल्ट मेरे पास जो आएगा वो एन एफ ए आएगा। ठीक है। इन अदर वर्ड्स द एग्जैक्ट स्टेट टू विच मशीन मूव कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हैंस इज कॉल्ड नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेशन। अब हम देखें कि इसमें क्या क्या होता है कि एन एफ ए कौन सी स्ट्रिंग्स को रिजेक्ट करती है और किन को एक्सेप्ट करती है। ठीक है। इन एन एफ ए एम्प्टी स्ट्रिंग इज़ आल्सो अलाउड। तो हमने पढ़ा ट्रांजिशन ग्राफ में, उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग कोई भी अलाउ नहीं थी, लेकिन एन एफ ए में एम्प्टी स्ट्रिंग अलाउ है। इसका मतलब कि हम एम्प्टी स्ट्रिंग भी इधर दे सकते हैं। जो एम्प्टी स्ट्रिंग है उसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि हमने बताया कि यहाँ पे एक स्टेट से दो स्टेट जो हैं वो दो जनरेट हो सकती हैं, जैसे कि क्यू नॉट इनिशियल स्टेट, Q1 एंड Q2। अब Q2 हमारे पास फाइनल स्टेट है। अब यहाँ पे हमने ए की एक लैंग्वेज ले ली। अब हम इसको बनाते हैं, एक स्ट्रिंग है जिसके हमने इनपुट करवाना है ए। यहाँ पे ए और यहाँ पे ए, दोनों ए, और देन हमारे पास इन रिजल्ट क्या बन गया, एन एफ ए। हमने इधर जो है वो मल्टीपल जो है वो ट्रांजेक्शन को अलाउ करवाया और मल्टीपल स्टेट्स इसमें बनी। इन रिज़ल्ट हमारे पास जो बना वो क्या है, एन एफ ए। अब एन एफ ए कौन सी स्ट्रिंग को जो है वो रिजेक्ट करता है और किन को वो एक्सेप्ट करता है वो से देखते हैं। इफ़ देयर इज़ नो कंप्यूटेशन ऑफ एन एफ ए दैट एक्सेप्ट दिस स्ट्रिंग। अब देखें कि अगर एंड पे देखा जाए, जैसे इधर दो ए थे और मेरी अगर मैं Q1 को फाइनल बना लेती तो मेरे पास सिर्फ ए एक्सेप्ट हो रही है, एक ए हो रही है, तो यहाँ पे कंडीशन फुलफिल नहीं थी और इसका मतलब ये एन एफ ए नहीं है। एक तो ये बात ठीक है। अब जो जितनी भी कंप्यूटेशन है वो इसमें आनी चाहिए। फाइनल स्टेट पे कंडीशन जो है वो पूरी होनी चाहिए, वही बात जो मैंने रिसेंट अभी की। अब एम्प्टी स्ट्रिंग को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। अब मैंने यही वाली स्ट्रिंग जो हमने रिसेंटली बनाई ए, अब लैम्डा से एम्प्टी हो गई और ए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा लैम्डा से, बस ये है कि थोड़ा एक स्टेट बढ़ गई है, ए लैम्डा ए। अब ये जो लैम्डा है ये यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग का काम कर रहा है। ठीक है। और ये हमारे पास कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये एक्सेप्ट हो जाएगी। अब हमारे पास है 3a। अब यहाँ पे देखा जाए तो मैं अगर इस वाली को ले लेती हूँ, ए लैम्डा ए, मतलब एक ए लिया एंड देन मैंने एम्प्टी कर दी और फिर ए लिया, तो यहाँ पे मेरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे मुझे 3a यहाँ पे एक्सेप्ट होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे 2a हो रहे हैं, तो ये रिजेक्ट हो जाएगी। तो यही वो बात है जो हमने रिसेंटली की। आल द इनपुट इज़ कंज्यूम्ड एंड द ऑटोमेशन इन आर नॉन फाइनल स्टेट, इनपुट कैन नॉट बी कंज्यूम। तो जो इनपुट है वो कंज्यूम नहीं होनी चाहिए, कंडीशन जो है फाइनल वो पूरी फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है। एन एफ ए इग्नोर एम्प्टी ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे एम्प्टी ट्रांजेक्शन हुई थी तो सिंपली हमने उसको इग्नोर किया था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अब है लैंग्वेज हमारे पास ए बी, तो हमने ए बी को करना, एक दफ़ा ए को कर दिया, दूसरी दफ़ा बी को। अब एम्प्टी से दोबारा से इसको इस पे ले आए तो फिर से ए बी प्रोड्यूस हो जाएंगे, दो इशू ये एक्सेप्ट हो जाएगी। अब एन एफ ए की एग्जांपल्स को सॉल्व कर देते हैं। ड्रा एन एफ ए फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन ए। अब एक रेगुलर एक्सप्रेशन है ए, उसके लिए हमने एन एफ ए, तो सिंपली क्यू नॉट से Q1, तो हमने हमारे पास क्या आ गया, क्यू ए। अब हम करते हैं एक रेगुलर एक्सप्रेशन को सॉल्व, जिसमें है ड्रा एन एफ ए फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन ए प्लस बी। अब ए प्लस बी है ना, मैंने बोला इसमें मल्टीपल ट्रांजेक्शन अलो हो सकती हैं, मतलब एक स्टेट से कई एरो जो है वो आ सकते हैं, मतलब कई ट्रांजेक्शन निकल सकती हैं। इन सिंपल वर्ड्स, एक स्टेट से कई एरो निकल सकते हैं। ठीक है। तो ए यहाँ पे चला गया, बी यहाँ पे निकल गया। अब हमारा ये क्वेश्चन है कि ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ, ये प्लस का मतलब होता है यहाँ और मीन्स चॉइस होती है ना, आप ए को ले लेंगे, आप बी को ले लें, तो ए चला जाए बी चला जाए, बात एक ही है। अब हमने रेगुलर एक्सप्रेशन कर लेते हैं ए बी के साथ। आपको ये एग्जांपल्स इसीलिए दी गई हैं कि शॉर्ट टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। रेगुलर एक्सप्रेशन ए बी, अब यहाँ पे देखिए ए इधर हुआ और बी इधर हुआ, तो ये हमारे पास क्या है, जो है वो एक इनपुट एलिमेंट की, एक एरो से सिर्फ एक इनपुट एलिमेंट की होगी ट्रांजिशन, तो फिर एन एफ ए में हमने एक में सिर्फ एक की ही करनी है। ठीक है। लेकिन ट्रांजिशन ग्राफ में हम दो की कर सकते थे, एक से ज़्यादा की कर सकते थे। ठीक है।
ड्रा एन एफ ए फॉर स्ट्रिंग दैट एंड विद डबल ए डिफाइंड ओवर। अब देखें हमने बोला कि ये एक स्ट्रिंग है जो एंड हो रही है डबल ए से। अब हमें ये होना चाहिए डबल ए से पहले कुछ भी आ सकता है, तो मैंने क्या ले लिया एक रेगुलर एक्सप्रेशन ए प्लस बी क्लियर। अब ए प्लस बी का मतलब ये है कि ए में से या ए बी में से ए भी आ सकती है और बी भी आ सकती है, ये मल्टीपल टाइम रिपीट करनी चाहिए। अब ये मल्टीपल टाइम सेल्फ लूप के ज़रिए रिपीट हो रही है। अब Q1 में क्या है ए और Q2 में क्या है, तो ये हमारे पास जो है एक्सेप्टेड है। ड्रा एन एफ ए फॉर ऑल स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर ए। वी हैव ओनली वन लेटर इन योर अल्फ़ाबेट। अब देखिए कि हमने एक लेटर को सिर्फ जो है वो एक ही है, सिर्फ जो है ए। अब हमने इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ए स्टार बन गया हमारे पास। अब जो एन एफ ए में फाइनल स्टेट इनिशियल भी हो सकती है, वो कैसे हो सकती है कि आप जैसे ये क्यू नॉट है ना एक स्टेट, तो आप इसी को ही सेल्फ लूप करवा दो ए से, तो ए मल्टीपल टाइम रिपीट होगा, तो इनिशियल स्टेट फाइनल भी बन सकती है। अब हमारे पास है ड्रा एन एफ ए फॉर ऑल स्ट्रिंग्स दैट स्टार्ट विद ए एंड विद डबल बी। अब देखिए हमने स्टार्ट करना ए से, एंड करना डबल बी से। अंदर कुछ भी आ सकता है, तो हमने ए प्लस बी क्लियर लगा दिया, तो हमने सेल्फ लूप चला दी। यहाँ पे ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है। स्टार्ट ए से हो रहा है ए, यहाँ से ए भी आ जाए बी भी आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बी बी, तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अब हम आगे आ जाते हैं। ड्रा एन एफ ए फॉर ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग स्टार्ट एंड एंड विद द सेम लेटर डिफाइंड ओवर अल्फ़ाबेट सिग्मा इज इक्वल टू ए बी। अच्छा, अब हमारे पास है कि हमने सारी पॉसिबल स्ट्रिंग लगानी है जो स्टार्ट भी उसी लेटर से हों और एंड भी उसी लेटर से हों। जैसे ये देखें ए से स्टार्ट हो रही है और ए पे एंड हो रही है, सेंटर पे कुछ भी आ जाए, ए आ जाए बी आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये देखें बी से स्टार्ट हो रही है बी पे एंड हो रही है, सेंटर पे कुछ भी आ जाए, तो हमने क्या किया यहाँ पे ए प्लस बी क्लियर लगा दिया, ताकि अब यहाँ पे ए भी आ जाए और बी भी आ जाए, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे हमारे पास Q1 एक इनिशियल स्टेट आ गई। अब सॉरी क्यू नॉट ये स्टार्ट हो रहा है। अब ये देखें ए या बी और ए कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब ये देखें बी, ए और बी और ये बी। उम्मीद है यहाँ तक आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, इस चैनल पे जो है वो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के पास पेपर्स इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस सारे डिस्कस्ड हैं, ठीक है, आप उनको एक्सेस करें। वीडियो के अगली वीडियो में मिलते हैं।